प्रिय छात्रों, वर्णी हिंदी क्लासेज में आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, कक्षा 9 हिंदी काव्य के पाठ्यक्रम के अंतर्गत दूसरा पाठ है संत रैदास का। संत रैदास भक्ति काल के निर्गुण ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के कवि थे। इनके गुरु रामानंद थे और कहा जाता है कि संत रैदास मीराबाई के गुरु थे। संत रैदास से संबंधित एक पद जो कि आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, उस पद की व्याख्या आज हम लोग सीखेंगे। तो चलिए संत रैदास से संबंधित उस पद को पढ़ते हैं तथा उसकी व्याख्या और अर्थ को हम सब समझते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी यंग यंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास जी कहते हैं, प्रभु निर्गुण परमात्मा का स्मरण करते हुए रैदास जी कहते हैं कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, कि हे प्रभु आप उस चंदन के समान हैं जो शीतल होता है, पवित्र होता है, सुवासित होता है, जिसमें गंध होती है, सुगंध होती है, जिसे पानी के साथ मिलाकर घिसने से वह पानी भी चंदन के समान शीतल और सुगंधित हो जाता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जिस प्रकार से चंदन मिश्रित पानी इतना पवित्र बन जाता है कि भक्तजन उसका तिलक अपने मस्तक पर धारण कर स्वयं में पावनता, शीतलता, शांति और आनंद की अनुभूति करते हैं, इसी प्रकार हे प्रभु आप भी हमारे लिए उस चंदन के समान हो, जिसका प्रत्येक रूप या अंग पावन व हमारे जीवन को सुरभित करने वाला है, और जिसकी कृपा के फलस्वरूप हम भी अपनी शीतलता, शांति व आनंदानुभूति करते हुए तथा संपूर्ण संसार में अपने व्यक्तित्व एवं चरित्र की सुगंध विस्तीर्ण करते हुए यशस्वी बनते हैं। रैदास जी आगे कहते हैं कि प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। घन का अर्थ है बादल। जैसे बादल को देखकर मोर प्रसन्नचित हो जाते हैं, कुहकने लगते हैं, उसी प्रकार से तुम घन वन हम मोरा, हे प्रभु आप वनों में छाए हुए उस घने बादल के समान हो, जिनके बरसने की आशा से मयूर हर्षित कर नृत्य करने लगते हैं। जैसे चितवत चंद चकोरा, जैसे चकोर चकवा पक्षी रात्रि में चांद को देखता रहता है और चांद के पास जाने का प्रयास करता रहता है, उसी प्रकार मैं भी आपको पाने के लिए निरंतर प्रयासरत हूँ और आपकी ही तरफ, आपकी सुंदरता की ही तरफ मैं निगाह लगाए हुए रहता हूँ। बन के उस मयूर के समान आपकी कृपा दृष्टि की आशा और उल्लास की मना स्थित से हमारा मन मयूर भी हर्षित होकर झूमने नाचने लगता है और चकोर पक्षी के समान सतत रूप से
एकाग्रचित होकर मैं केवल आपके ध्यान में ही मग्न रहता हूँ। रैदास जी आगे कहते हैं कि प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। हे प्रभु, आप उस दीपक के समान हैं जिसमें बाती पड़ी होती है। आप दीपक हैं, आप जलकर प्रकाशित करते हैं और मैं जलकर प्रकाश उत्पन्न करता रहता हूँ। जाकी ज्योति बरय दिन राति, बरय का अर्थात जलती रहती है, जिसमें पड़ी बाती की ज्योति दिन रात प्रज्वलित होती रहती है। इसी प्रकार से हे प्रभु, आपके संसर्ग और ध्यान के फलस्वरूप सदैव मैं भी ज्ञान के प्रकाश से आलोकित होता रहता हूँ। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिलत सुहागा। जैसे मोती अलग अलग होती है तो उसका कोई बहुत ज़्यादा मूल्य नहीं होता, लेकिन एक धागा में पिरो दी जाती है तो उसका मूल्य बढ़ जाता है। जैसे सोना होता है, सोना सुहागा से मिलकर गलकर आभूषण का रूप धारण करता है, उसी प्रकार से हे प्रभु हमारा तुम्हारा साथ है। आप एक चमकते हुए आकर्षक व मूल्यवान मोती के समान हैं और हम उस धागे के समान हैं जिसमें मोती को पिरोते ही उस धागे का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। इसी प्रकार आपका सानिध्य प्राप्त करते ही हे प्रभु हमारा जीवन एवं हमारा अस्तित्व भी सार्थक बन जाता है। ऐसे ही जैसे सोने ही मिलत सुहागा, जैसे सोने को गलाने और उसे चमकदार बनाने के लिए सुहागे का प्रयोग किया जाता है, मेरे लिए आपका और मेरा संबंध भी इसी प्रकार अन्योन्याश्रित है, अर्थात एक दूसरे पर आश्रित है। आपका और मेरा हे प्रभु अनन्य संबंध है। आपके बिना मेरा उद्धार एवं शुद्धिकरण असंभव है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। आगे अपनी भक्ति की पराकाष्ठा प्रकट करते हुए रैदास जी कहते हैं, प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। हे प्रभु आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूँ। मैं रैदास इसी दासत्व के भाव से आपकी भक्ति करता हूँ, आपका शरणागत हूँ। दिन रात आपकी भक्ति में मैं लीन रहना चाहता हूँ। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये हुआ रैदास जी के एक पद की व्याख्या, जिसे आप लोग पढ़ें, समझें और अपनी कॉपी पर भी, नोट्स बुक पर भी इसको नोट करें और इसको लाइक सब्सक्राइब भी करते रहें। धन्यवाद।